अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसएम पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 5 के समर वेकेशन वर्क के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात कि समर वेकेशन जो है, आप लोगों ने जितना भी समर वेकेशन आप लोगों को दिया जा रहा है वो तमाम समर वेकेशन वर्क आपने एक सेपरेट कॉपीज़ में करना है अपनी, यानी कि तमाम काम अलग अलग कॉपीज़ में होगा। जैसे इंग्लिश का जितने भी सब्जेक्ट्स का है वो इंग्लिश की अलग कॉपी लेंगे आप, और जो उर्दू के सब्जेक्ट्स का काम है वो उर्दू की अलग, और मैथ का सब्जेक्ट का जो काम है वो मैथ की अलग कॉपी में किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश टेक्स्ट में आपने डू 10 पेजेस ऑफ राइटिंग फ्रॉम चैप्टर 1 द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस। आपका पहला चैप्टर है, उसमें से आपने 10 पेजेस राइटिंग करनी है अपनी। और इसी तरह आपका जो है क्या कहते हैं टॉपिक है, उसी में फर्स्ट चैप्टर में आपका टॉपिक है शब्बीर शरीफ एंड द निशान हैदर, उसी के आपने 10 पेजेस करने हैं। तो टोटल हो गए अभी 20 पेजेस, और 10 पेजेस आपने करने हैं थर्ड चैप्टर के डज ही रिमेंबर, जो हमने अभी रीड किया है उसके आपने 10 पेजेस उसके करने हैं राइटिंग के। तो आपके पूरे टोटल हो गए हैं पेजेस 30। ठीक है, यानी 30 पेजेस आपने राइटिंग करनी है। इसके अलावा डू वर्ड्स मीनिंग फ्रॉम चैप्टर 1, 2 एंड 3 विद देयर टॉपिक्स एंड लर्न दैम ऑल्सो 3 टाइम्स ईच। आपने क्या करना है, वर्ड्स मीनिंग करनी है पहले चैप्टर की, यानी पहला चैप्टर आपका द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस और उसका टॉपिक है शब्बीर शरीफ एंड द निशान हैदर, दोनों की वर्ड्स मीनिंग मौजूद है, आपने करनी है। दूसरा चैप्टर है आपका द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, तो वो वाला चैप्टर जो है आपने उसकी भी, और जो स्टॉपिंग बाय वर्ड्स उस टॉपिक की, दोनों की आपने वर्ड्स मीनिंग करनी है। एंड 3 डज ही रिमेंबर वाला चैप्टर है, तो उसकी भी आपने पूरी करनी है वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, और 3 टाइम करनी है आपने, ये 3 टाइम करनी है आपने हर चैप्टर की एक वर्ड्स मीनिंग को। ठीक है, डू एंड लर्न क्वेश्चन आंसर फ्रॉम टॉपिक शब्बीर शरीफ एंड द निशान हैदर एंड पोम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। अब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने तमाम सब चैप्टर्स के नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ इन 2 टॉपिक्स के करने हैं, शब्बीर शरीफ एंड द निशान हैदर और स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। इन 2 के आपने क्वेश्चन आंसर्स क्या करने हैं, 3 टाइम्स लिखने हैं और याद भी करने हैं। इसके अलावा आगे लिखा है लर्न क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम चैप्टर 1 द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस, चैप्टर 2 द वर्ल्ड इन अ वॉल एंड चैप्टर 3 डज ही रिमेंबर। आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं चैप्टर 1 के, द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस ये लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने लर्न करना है, यानी याद करना है। द वर्ल्ड इन अ वॉल दूसरा चैप्टर आपका जो है, उसके आपने क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, और चैप्टर 3 का डज ही रिमेंबर का, और इन 2 टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आते हैं इंग्लिश ग्रामर पे। इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल करवाए हैं, वो आपने 3 टाइम्स करने हैं, याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। वर्ड अपोजिट आपने करने हैं, वर्ड अपोजिट आपने करने हैं 3 टाइम्स करने हैं आपने, सही है। मैस्कुलाइन फेमिनिन आपने 3 टाइम्स करनी है। ये तीनों काम आपकी कॉपीज़ में मौजूद हैं। ऐसे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ये आपने 2 टाइम करना है, 2 बार करना है। राइट अ पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब यहाँ पे आपने क्रिएटिविटी राइटिंग करनी है, समझना है, आपने अपने पास से करना है, यानी आपने एक पैराग्राफ लिखना है, सिर्फ 2 ये आपको मैंने दिए हैं टॉपिक्स, इन दोनों टॉपिक्स पे एक एक पैराग्राफ लिखेंगे। यहाँ पे है माई फेवरेट सीजन, इस पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है। माई स्कूल, इस पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है। फाइंड आउट एनी 2 होमोनियम्स विद देयर उर्दू मीनिंग्स एंड ऑल्सो राइट दैम 3 टाइम्स ईच। अब मैंने आपको होमोनियम्स बताए थे क्या होते हैं। होमोनियम्स आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि होमोनियम्स क्या होते हैं, आपकी कॉपीज़ में डेफिनेशन मौजूद है, और आपकी कॉपीज़ में मैंने कुछ होमोनियम्स की एक्सरसाइजेज भी करवाई हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने 20 होमोनियम्स ढूंढने हैं। आप गूगल की हेल्प से भी ढूंढ सकते हैं, वैसे भी अगर आप किसी बड़े की हेल्प से भी आप ढूंढ सकते हैं होमोनियम्स, और उनकी उर्दू मीनिंग्स भी लिखनी है आपने, और फिर उनको कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपने क्या करना है, लर्न एंड राइट टेबल्स फ्रॉम 2 to 20 2 टाइम्स ईच। आपने 2 से लेकर 20 तक के टेबल्स लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, और 2 बार लिखने हैं, यानी जैसे 2 का टेबल है तो उसको आपने 2 बार लिखा, फिर 3 का, देन 4 का, देन 5 का, इसी तरह आप आ गए 20 तक, और आपने हर टेबल को कितने टाइम राइट किया, 2 टाइम्स। डू क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1A एंड 1C 2 टाइम्स ईच। आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक्सरसाइज नंबर 1A से और 1C से, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज 1A है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, और एक्सरसाइज 1C है उसका भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, दोनों के क्वेश्चन नंबर्स जो है मैंने आपको बताए हैं 1, 2, 3, इनको 2 टाइम करना है। ठीक है, यानी 2 टाइम्स लिखना है। उसके बाद है सॉल्व द फॉलोइंग। अब मैंने यहाँ पे दोबारा से आप लोगों को अपने पास से क्वेश्चन दिए हैं, ये आपने सॉल्व करना है, एक ही बार सॉल्व करना है, इसको बार बार नहीं करना।
यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, 1+ का है, फिर माइनस का है, फिर मल्टीप्लाई का है एंड देन डिवाइड का है। तो मैंने वो आपको दिए हैं, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। ये आपकी बुक में या किसी कॉपी में मौजूद नहीं है, मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ ताकि आपका माइंडसेट तैयार हो कि आपने अगर आपके पेपर में आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई काम आ जाता है तो आप उसमें कन्फ्यूज़ ना हो। तो आपने इसके लिए अभी से प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ में आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। डू क्वेश्चन नंबर 4। आपने क्वेश्चन नंबर 4 कौन सी एक्सरसाइज से, 1A से, एक्सरसाइज 1A के एक्सरसाइज में से आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है और उसके पार्ट्स भी बता दिए मैंने आपको, ADGI 3 टाइम्स करना है आपको, ठीक है। यानी ADGI आपके पास बुक्स मौजूद हैं, आपने उसमें से देखना है कि पार्ट नंबर, यानी कि जैसे हमारा होता है 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो क्वेश्चन नंबर 4 में से आपने ADG और I ये करना है। कौन सी एक्सरसाइज का, 1A। क्वेश्चन नंबर 9 का आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का AC एंड E करना है एक्सरसाइज B में से। ये सारा काम 3 टाइम्स करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में से पार्ट नंबर B और C, क्वेश्चन नंबर 9 में से ABC एंड क्वेश्चन नंबर 6 में से AB फ्रॉम एक्सरसाइज 1C का आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, उनके पार्ट्स करने हैं 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करना है 2 टाइम, यानी 2 टाइम्स करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है A एंड C, क्वेश्चन नंबर 6 ABC एंड क्वेश्चन नंबर 8 ACD फ्रॉम एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस है और उनके पार्ट्स बता दिए, वो भी आपने कितने टाइम्स करने हैं, 3 टाइम्स करने हैं। अब आ जाते हैं साइंस पे। साइंस पे आपने क्या करना है, लर्न एंड राइट वर्ड्स मीनिंग ऑफ चैप्टर 1 2 एंड 3, यानी चैप्टर नंबर 1 है आपका, 2 है और 3 है। आपके चैप्टर्स के नाम मैंने बता दिए, उनके अकॉर्डिंग आपने वर्ड्स मीनिंग करनी है और उन्हीं उसके चैप्टर्स के आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। वर्ड्स मीनिंग 3 टाइम्स, क्वेश्चन आंसर्स 2 टाइम्स। फिर MCQs आपने करने हैं 1 2 एंड 3 के 2 टाइम्स। फिर आपने ब्लैंक्स करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स उन्हीं चैप्टर्स की 2 टाइम्स। उसके बाद फिर आपने राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, आपने नीचे मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, इनके आपने नेम फॉलो करने हैं, गिवन करने हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने प्लांट्स के पार्ट्स के नाम लिखने हैं, फ्लावर्स के पार्ट्स के नाम लिखने हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखने हैं। सोशल स्टडीज़, अब आपका सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। अब आपने करना है उसमें सोशल स्टडीज़ में आपने क्या करना है, लर्न एंड राइट वर्ड्स मीनिंग फ्रॉम चैप्टर 1 2 एंड 3, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का 1 का 2 का और 3 के जो वर्ड्स मीनिंग है वो करने हैं 3 टाइम्स। आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं 1 2 एंड 3 चैप्टर के 3 टाइम्स। फिर आपने क्या करना है, अभी मैंने आपको एक एक्टिविटी दी है, आपने मैप बनाना है अपने कंट्री का, यानी पाकिस्तान का, किस पे, कंप्यूटर शीट पे। इसके अलावा आपने रिसर्च एंड राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, आपने रिसर्च करनी है किसके बारे में, हिस्टोरिकल यानी तारीखी जगहों के बारे में और उनके नाम लिखने हैं। राइट फ्यू लाइन्स अबाउट द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, आपने कुछ लाइन्स लिखनी है किसके बारे में, कल्चर ऑफ पाकिस्तान के बारे में, यानी अपने पाकिस्तान मुल्क के बारे में, कल्चर के बारे में। अब आते हैं उर्दू टेक्स्ट पे। सबक नंबर 1 की खुशखती करनी है आपने 10 पेजेस की, सबक नंबर 2 की खुशखती यानी राइटिंग करनी है आपने 10 पेजेस की, और सबक नंबर 3 की भी आपने राइटिंग करनी है 10 पेजेस की। टोटल हो गए 30 पेजेस, ठीक है। सबक नंबर 1 2 और 3 के आपने अल्फाज मायने करने हैं 3 दफ़ा। सबक नंबर 1 2 और 3 के सवाल जवाब आपने करने हैं 2 दफ़ा। और मंदरजा झेल अल्फाज जो मैंने आपको दिए हैं उनके आपने बनाने जुमले, नसीहत, हिदायत, अजमत, फ़वाइद, बड़ाई, ज़िक्र इलाही, रहनुमा, आला ज़र्फ़, इन तमाम अल्फाज के आपने क्या बनाने हैं, जुमले। अब आ जाते हैं उर्दू ग्रामर पे। कॉपी में जितने भी मौजूद हैं मुज़क्कर मुअन्नस वो आपने 3 दफ़ा लिखने हैं और याद करना है। इसी तरह अल्फाज भी 3 दफ़ा लिख कर याद करना है और वाहिद जमा भी 3 दफ़ा लिख कर याद करना है। इसके बाद फिर आपको जैसे इंग्लिश ग्रामर में मैंने दिया था, इसी तरह मैंने आपको उर्दू ग्रामर में दिया है। आपने 1 सफ़ा लिखना है इन 2 टॉपिक्स पे, मेरा पसंदीदा त्यौहार, शहर कराची, इन दोनों पे आपने 1 सफ़ा लिखना है, यानी पूरे 1 पेज लिखना है। आपने कोई 10 मुतरादिफ अल्फाज ढूंढ कर लिखना है, यानी कि कोई भी 10 मुतरादिफ अल्फाज लिखने हैं आपने, जैसे होमोनियम्स मैंने आपको ढूंढने के लिए दिए थे, आपने ये भी ढूंढना है। और मंदरजा झेल अल्फाज के हम काफ़ी अल्फाज लिखे हैं, मैंने आपको कुछ अल्फाज दिए हैं, इनके आपने हम काफ़िया लिखने हैं। नाम, वक्त, दर्द, राग, सैयारा, हम काफ़ी आप लोग जानते हैं कि कौन से होते हैं, तो आपने खुद से अपने माइंड से लिखना है। अब आ जाते हैं सिंधी में। सबक नंबर 1 और 2 और 3, सबक नंबर 1 और 2 की आपने खुशखती करनी है 10-10 पेज, यानी सबक नंबर 1 की भी 10 पेज और सबक नंबर 2 की भी आपने 10 पेज की खुशखती करनी है, यानी राइटिंग करनी है इस सिंधी की। सबक नंबर 1 2 और 3 के आपने सवाल जवाब 3 बार करने हैं। सबक नंबर 1 2 और 3 के अल्फाज मायने 3 बार करने हैं। आपने सिंधी गिनती लिखनी है हिक ता डी, यानी कि 1 से लेकर 10 तक 2 दफ़ा गिनती लिखनी है सिंधी। आप लोगों ने क्लास 3 में भी पढ़ी होगी, कुछ बुक्स भी मौजूद होंगी तो उसके हिसाब से।
सिंधी अलिफ बे लिखनी है आपने, ठीक है, यानी कि सिंधी अलिफ बे आप लोगों को पता होगी, याद भी होगी, क्लास 3 में याद करी होगी, अदरवाइज़ आपको वो गूगल पे भी मिल जाएगी, आपने याद करके लिखनी है। और मंदरज ज़ैल उन्वानात पर एक एक पैराग्राफ लिखे हैं। अब इसमें भी आपने एक एक पैराग्राफ लिखना है, सिंधी में लिखना है, उर्दू में नहीं लिखना। गायोन यानी गाय, गाय के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। असन जो वतन यानी अपने मुल्क के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। याद रहे सिंधी में लिखना है, उर्दू में नहीं लिखना। अब आ जाते हैं इस्लामियत में। सबक नंबर 1 और 2 के सवाल जवाब आपने 2 दफ़ा लिखने हैं और याद करना है। इसी तरह सबक नंबर 1 और 2 की खाली जगह 3 मंदरज ज़ैल उन्वानात पर मुख्तसर सा नोट लिखें। आपने नीचे दिए गए 2 उन्वान दिए हैं, जिससे मैंने उर्दू में ग्रामर में, उर्दू ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में और सिंधी में दिया था। इसी तरह इस्लामियत में आपने मुख्तसर सा नोट लिखना है, ठीक है, यानी कि 1.5 पेज का या 1 पेज का। दुनिया आखिरत की खेती है, नमाज की अहमियत, इन दोनों पे लिखना है 1-1 पेज या 1.5 पेज लिख लीजिएगा। अरबी गिनती लिखनी है आपने 1 से लेके वाहिद तक खमीस यानी 1 से लेके 5 तक 3 दफ़ा लिखनी है, ठीक है। और ये जो नोट है ये आपने 1 दफ़ा ही लिखना है। और नीचे जो तादाद मंदरज ज़ैल की तादाद और नाम तहरीर करें और याद करें। अब नीचे मैंने कुछ चीज़ें दी हैं, उनकी आपने तादाद यानी काउंटिंग बतानी है और उनके नाम बताने हैं। अरकान इस्लाम, इनके नाम शो करने कि कितने होते हैं और इनके नाम क्या हैं। नमाज़ों के नाम, नमाज़ों का बताना है कि नमाज़ें कितनी होती हैं और इनके नाम क्या होते हैं। रोज़ों की तादाद यानी रोज़ों के सिर्फ काउंटिंग बतानी है आपने। कुरान में सूरतों की तादाद, इसमें कुरान की सूरतों की सिर्फ काउंटिंग बतानी है, नाम नहीं लिखना है। कुरान में रुकू की तादाद, आपने सिर्फ रुकू की तादाद बतानी है, काउंटिंग बतानी है, नाम नहीं होते इसके, तो वैसे भी आप लोगों को मालूम है। कुरान में मंजिलों की तादाद, आपने सिर्फ मंजिलों की काउंटिंग लिखनी है। कुरान के सिपारों की तादाद बिमा नाम, अब इसमें आपने सिपारों के नाम भी लिखने हैं और इनकी तादाद भी लिखनी है, कितने होते हैं सिपारे कुरान में। अम्बिया कराम की तादाद और कोई भी 10 अम्बिया कराम के नाम। आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पूरे जितने भी अल्लाह ताला ने अम्बिया कराम भेजे हैं उनकी तादाद लिखनी है, काउंटिंग, और उनमें से किसी 10 अम्बिया कराम का नाम लिखना है। और आखिरी है आसमानी किताबों की तादाद बिमा नाम। आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने कितनी नाजिल करी हैं वो लिखनी है और उनके नाम क्या हैं वो लिखने हैं, ठीक है। ये आपका ओवरऑल पूरा समर वेकेशन था। थैंक यू सो मच। अल्लाह।